10 द्वारे का पिंजरा, तामें पंछी मौन, रहवे को अचरज भयो, गए अचंभा कौन कबीरा, गए अचंभा कौन। सत्यनारायण साहिब बंदगी। शरीर में स्थित द्वारों के बारे में आप लोगों ने पूछा था, तो किसी किसी वाणी में साहब ने 10 द्वार बताए हैं, किसी किसी ग्रंथ में 11वीं खिड़की भी बता दी है, किसी किसी वाणी में 12 द्वार बता दिए हैं। तो ये जो कंफ्यूजन है उसको आज के सत्संग से क्लियर करता हूँ। ये कबीर सागर की वाणी है। इसमें क्या कहा जा रहा है? अंतकाल जीव का आवे, यथा कर्म तस देही पावे। हेठ द्वार जब जीव निकासा, नरक खानी में ताको बासा। हेठ का मतलब होता है नीचे का द्वार, मतलब नीचे का। तो नीचे 2 द्वार हैं, एक तो गुदा द्वार है और एक उपस्थ है, मूत्रेंद्रिय है। तो इस चीज का निर्णय अगली वाली लाइन कर रही है। अगली लाइन में क्या कहा जा रहा है कि ठेले नरक शीस बल जाई, ताही में पुण्य रह समाई। अब देखो, शीस बल कौन से नरक में जाते हैं? यानी कि गर्भ की बात हो रही है। गर्भ में किस इंद्री के द्वारा जाते हो? जननेंद्री के द्वारा जाते हो या गदाधार के द्वारा जाते हो? उपस्थ के माध्यम से ही जाते हो ना। उपस्थ के माध्यम से ही गर्भ में बीज स्थापित किया जाता है ना। तो यहां पर हेठ द्वार का मतलब था उपस्थ से। जो भी जीव मृत्यु के समय उपस्थ से निकलेगा, मूत्रेंद्री से बाहर निकलेगा, वो गर्भ में जाएगा, किसी भी योनि के गर्भ में जाएगा। पशुओं की और मतलब ज्यादा अच्छा जीवन नहीं होगा, ऐसे गर्भ में जाएगा। आगे क्या है कि नाभि द्वार जो प्राण चलाना, जलचर योनि माहि प्रगटाना। अब इस लाइन में ये जो लिखा है कि नाभि द्वार जो प्राण चलाना, जलचर योनि माहि प्रगटाना, तो नाभि कोई द्वार नहीं होता है। सबसे पहली बात तो ये है, नाभि बंद होती है, वहां से निकलने का द्वार नहीं होता है। सबसे पहले ये समझो कि नाभि को द्वार क्यों कहा गया है। नाभि को द्वार इसलिए कहा गया है कि गर्भ में जब संतान होती है तो माँ की नली से उसमें भोजन पानी पहुंचता है बालक के अंदर। तो ये जो द्वार है, इसमें बाहर से भीतर वस्तु आती है, भीतर से बाहर नहीं जाती है। जब वो बच्चा गर्भ से बाहर आ जाता है तो वो नाल काट दी जाती है और ये नाभि द्वार बंद हो जाता है। अब जब नाभि द्वार बंद है, फिर भी यहां पर ये कहा जा रहा है कि नाभि द्वार जो प्राण चलाना, जलचर योनि माहि प्रगटाना। इसका भेद मैं आपको समझाता हूं। होता क्या है कि नाभि का कनेक्शन ब्लैडर से होता है, मूत्राशय से होता है। इसलिए यहां पर लिखा है कि जलचर योनि माहि प्रगटाना। जो नाभि द्वार में भी प्राण अंत समय में रहता है ना, उसके प्राण भी उपस्थ से ही निकलते हैं, क्योंकि उसका इंटरनली कनेक्शन उपस्थ से है। नाभि कोई द्वार तो है नहीं, तो नाभि से तो निकलने से रहा, अब निकलेगा कहीं ना कहीं से तो निकलेगा। जैसे आपके घर में एक कमरा है, उसके आगे आंगन है और आंगन में मेन गेट लगा है घर से बाहर जाने का। तो यदि आप कमरे में हो अंत समय में, तो कमरे से बाहर तो निकल नहीं पाओगे। तो कमरे के गेट से बाहर आके आप आंगन में आओगे, आंगन से फिर मेन गेट से निकलोगे, राइट। तो वही किस्सा यहां पर है।
इस बात को मैं आपको गूगल से समझाता हूँ। ये देखिए, मैंने गूगल पे सर्च करने का स्क्रीन लगाया है। इसमें ये टॉपिक था, इसमें क्या कहा जा रहा था कि वाई टचिंग योर बेली बटन मेक्स यू नीड द टॉयलेट। नाभि को इंग्लिश में बेली बटन भी कहते हैं। तो यहाँ पर इस ब्लॉग में कहा जा रहा था कि यदि हम नाभि को प्रेस करते हैं तो हमें ऐसा क्यों लगता है कि हमें टॉयलेट लगी है या हमें टॉयलेट जाना है। ठीक है, इसका रीज़न मैं आपको एक डॉक्टर के रिव्यू से समझा रहा हूँ कि एक डॉक्टर ने इसके बारे में बताया था। तो वो डॉक्टर क्या कह रहे हैं, यहाँ पर लिखा है कि द डॉक्टर एक्सप्लेन्ड दैट दिस हैपेंस बिकॉज द स्पाइनल कॉर्ड रिलेज सिग्नल टू द ब्लैडर and the urethra, which people commonly mistake for bladder discomfort that we feel when we need to use the toilet. ये कह रहा है कि जब हम नाभि को उंगली से दबाते हैं तो क्या होता है कि स्पाइनल कॉर्ड से सिग्नल जाता है किसको, ब्लैडर को, यूरेथ्रा को। ये ब्लैडर और यूरेथ्रा क्या होते हैं, ये देखो, ब्लैडर का मतलब होता है मूत्राशय और यूरेथ्रा का मतलब होता है मूत्र मार्ग। तो जो हमारी नाभि होती है उसका कनेक्शन ब्लैडर से होता है जहाँ टॉयलेट स्टोर होती है, और फिर वो मूत्र मार्ग से बाहर निकलती है। तो ये रीज़न है जो इस वाणी में कहा गया है कि नाभि द्वार से जब जीव जाता है तो जलचर योनि में जाता है। नाभि द्वार में जो स्थित होता है अंत समय में, वो फिर ब्लैडर से होते हुए मूत्रेंद्री से ही बाहर निकलता है। इसीलिए यहाँ पर ये जलचर योनि में जा रहा है, क्योंकि जो मूत्रेंद्री है उसका तत्व क्या है, जल। टॉयलेट उसी से करते हैं ना, जल तत्व की इंद्री है उपस्थ, इसलिए जलचर योनि में जा रहा है। और इससे ऊपर की लाइनों में जो कहा गया था उपस्थ से गर्भ में जाएगा, तो वहां पर भी संदर्भ दूसरा है, क्योंकि उपस्थ से ही गर्भ स्थापित किया जाता है। इसलिए ये दोनों केस में उपस्थ इंद्री की ही बात हो रही थी। आगे क्या कह रहे हैं कि मूल द्वार कर जीव पयाना पशु योनि में तास ठिकाना। अब मूल द्वार कौन सा है, गुदा द्वार, क्योंकि मूल द्वार इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि मूल चक्र, जो मूलाधार चक्र होता है ना, वो गुदा द्वार के पास होता है। तो मूलाधार चक्र के पास में होने की वजह से इसको मूल द्वार कहते हैं, गुदा द्वार को। तो यदि अंत समय में गुदा द्वार से प्राण निकलते हैं तो पशु योनि में आपका जन्म होगा। गुदा द्वार से क्या होता है कि मल त्याग करते हैं। तो जब गुदा द्वार से प्राण निकलेगा तो आपका मल फूट जाएगा, ये पहचान होती है। जितने भी द्वार हैं उनसे निकलने पर कुछ ना कुछ पहचान होती है, अभी मैं समझाऊंगा। ऊपर जैसे उपस्थ की बात करी गई थी, मूत्रेंद्री की बात करी गई थी। यदि मूत्रेंद्री से प्राण निकलेंगे तो आपकी पेशाब छूट जाएगी, मृत्यु के टाइम पर उसकी पेशाब हो जाएगी, तो समझ जाओगे इसके प्राण मूत्रेंद्री से निकले हैं। और यदि गुदा से निकलेंगे तो मल फूट जाएगा, क्योंकि ये जो द्वार हैं ये पहले से रुंधे हुए हैं गंदगी से, इनमें गंदगी भरी है। अब इनमें से प्राण निकलेगा तो उसको जगह चाहिए ना, जब जगह होगी नहीं तो वो मल बाहर फूट जाता है। तो गुदा द्वार से जिनके प्राण निकलते हैं वो पशु योनि में जाते हैं। लेकिन कौन से पशु होंगे, जो बिना गर्भ के पैदा होते हैं, आई मीन ऊष्मच खाने के जीव जो पशु योनि के होते हैं, वो ये स्तनधारी नहीं होंगे। क्योंकि जो भी जीव स्तनधारी होगा, चाहे वह मनुष्य हो या कोई पशु हो, वो गर्भ से आएगा। ऊपर वाली लाइन में जो उपस्थ से कहा गया था ना कि ठेले शीस बल नरक में जाई, तो वहां पर गर्भ किसी का भी हो सकता है, मनुष्य योनि का भी हो सकता है, पशु योनि का भी हो सकता है। जैसे गाय, भैंस, कुत्ता, सुअर, ये जितने भी स्तनधारी जीव होते हैं वो उपस्थ से निकलेंगे तो वो किसी भी गर्भ में जा सकते हैं। तो यहाँ पर जो मूलाधार से निकल रहा है वो ऐसे पशु बनेंगे जो
बिना गर्भ के पैदा हो जाते हैं। जैसे पानी बरसने पर केंचुआ मिट्टी से निकल आता है ना, वो भी पशु है। गोबर का कीड़ा है, लैट्रीन के कीड़े हैं जो विष्ठा खाते हैं। तो जो इस तरह के पशु हैं वो गुदा द्वार से निकलने पर बनते हैं। ठीक है, आगे क्या है कि जीव द्वार ते जीव कड़ी आवे, अन्न खाने में बासा पावे। जीव द्वार का मतलब है मुख से। अब जीव का कोई द्वार तो है नहीं, जीव मुख ही है ना, मुख के अंदर ही जीव होती है ना। अब ये अन्न खाने में क्यों जाता है? क्योंकि हम मुख से खाते हैं और जीभ से उसी अन्न का स्वाद लेते हैं। मुख से जिस अन्न को खाते हैं उसी अन्न का जीभ से स्वाद लेते हैं, इसलिए ये अन्न खाने में जाता है। मैंने आपको बताया था कि ये जो ऊष्मज खाने के जीव होते हैं ये स्वतः प्रकट हो जाते हैं। जैसे गेहूं में घुन पैदा हो जाता है ना, चावलों में पटा पैदा हो जाते हैं, सुड़ी पैदा हो जाती है। सब्जियों में, मटर में आपने सुड़ी देखी होगी, गोभी में हरे हरे कलर की सुड़ी पड़ जाती हैं, बैंगन में कीड़े पड़ जाते हैं। ये सब्जियों में कीड़े अपने आप पड़ जाते हैं ना, अन्न खाने में। जितने भी अन्न हैं, सब्जी सड़ जाती है, टमाटर सड़ जाते हैं, तो जितने भी ये आटे में सुड़ी निकलती हैं, तो जितने भी भोजन सामग्री है उनमें इनका वास होता है, जिनके प्राण मुख से निकलते हैं। और जिसके प्राण मुख से निकलेंगे उसका मुख अंत समय में खुला रह जाएगा, या जीभ बाहर आ जाएगी, या वो व्यक्ति मुख से फंसूकर फेंक जाएगा। फेना बाहर आ जाता है ना, वैसे स्थिति हो सकती है। ठीक है, आगे क्या है कि श्वास द्वार ते जीव जब जाता, अंडज खानी में सो प्रगटाता। नाक के 2 छिद्र होते हैं, तो जब नाक से प्राण निकलते हैं तो या तो नाक से ब्लड निकलेगा, या पानी निकलेगा, या गंदगी निकलेगी, बलगम। तो ये पहचान होती है कि नाक से प्राण निकले हैं या नहीं। तो नाक से जिसके प्राण निकलेंगे वो कहाँ जाएगा? अंडज खानी में। कौन सी अंडज खानी में जाएगा? जो जलचर और थलचर वाले जीव होते हैं जो अंडे से पैदा होते हैं, जैसे कछुआ है, सांप है, छिपकली है, ये सब अंडज खानी के ही जीव हैं। आगे क्या है? नेत्र द्वार जब जीव सिधारा, मक्खी आदि तन सोधारा। यदि आंखों से प्राण निकलेंगे, 2 आंखों के द्वार होते हैं, यदि आंखों से प्राण निकलेंगे अंत समय में तो आंखें खुली रह जाएंगी, आंसू निकलेंगे आंखों से, तो इस तरह की स्थिति बनती है। तो ऐसे लोग कौन सी योनि में जाते हैं? पक्षियों की योनि में जाते हैं। अब पक्षी भी अंडज होते हैं। ऊपर की लाइन में और इस लाइन में फर्क यही है कि आंखों से जब प्राण निकलते हैं तो भी अंडज खाने में जाते हैं, लेकिन पक्षियों वाली, मक्खी, कौआ, कबूतर, चिड़िया, ये सब बनते हैं जो आकाश में उड़ते हैं। आगे क्या है कि श्रोण द्वार ते जीव जब चाला, प्रेत देह पावे तत्काला। यहाँ पे प्रेम नहीं है, प्रेत है, थोड़ा मिसप्रिंट है। श्रोण मतलब श्रवण, कान, 2 कान के द्वार। जब कानों से निकलेगा तो कानों से भी ब्लड या पानी, इस तरह के मतलब चीजें, सिम्पटम्स होंगे, तो तुरंत वो प्रेत की देह में चला जाएगा। प्रेत की देह मतलब सूक्ष्म शरीरों में चला जाएगा। ठीक है, किसी भी तरह के सूक्ष्म शरीर हो सकते हैं, वो सब को प्रेत की कैटेगरी में यहाँ कह दिया गया है। बट अलग अलग तरह के सूक्ष्म शरीर होते हैं, उनमें वो जाएगा, उसको 5 तत्वों का शरीर नहीं मिलेगा। ये कान से निकलने पर प्रेत की योनि में क्यों जा रहे हैं? क्योंकि कान ज्ञानेंद्रिय का तत्व आकाश होता है, तो ये जितने भी सूक्ष्म शरीर हैं ये आकाश में ही रहते हैं, आकाश तत्व के बने हुए होते हैं। ठीक है, आगे क्या है कि 10म द्वार ते निकसे प्राणा, राजा हुए भोग विधि नाना। अब ये देखो, सबसे पहली लाइन में भी गर्भ में जा रहा था जी, उपस्थ से निकलने पर भी गर्भ में जा रहा था, और यहाँ 10म द्वार से निकलने पर भी गर्भ में जा रहा है। लेकिन किसके गर्भ में जा रहा है, वो डिफरेंस है। जिसके प्राण 10म द्वार से निकलते हैं वो एक अच्छे जन्म को प्राप्त होता है, मनुष्य के अच्छे जन्म को प्राप्त करता है, राजा वगैरह बनेगा,
अच्छा पैसे वाला होगा, घर जमीन जायदाद होगी, अच्छा खाने पीने वाला होगा, पैसे की कमी नहीं होगी, सुख सुविधाओं की कमी नहीं होगी। और जो मूत्रेंद्री से निकल के गर्भ में जाएगा वो किसी जानवर के गर्भ में जा सकता है, या किसी गरीब मनुष्य के गर्भ में जाएगा जिसे जीवन पर्यंत दुख झेलना पड़ेगा, दुख सहना पड़ेगा। ठीक है। एक बात और बता दूं, यहाँ जो 10वें द्वार से निकलने के बाद गर्भ में आ रहा है जीव, तो यहाँ पर हठ योग के द्वारा 10वें द्वार से निकलने पर ये घटना होती है। जब हम सहज साधना करते हैं और शब्द गुरु जब हमारे साथ होता है, तब भी हम सुषुम्ना में स्थित होकर 10वें द्वार से ही निकलते हैं, लेकिन उस समय शब्द गुरु हमारे साथ होता है और हम सहज धुन सुनते सुनते इस शरीर से बाहर निकलते हैं और हमें रास्ता पता होता है, डेस्टिनेशन पता होता है, इसलिए हम अपने निज धाम को पहुंच पाते हैं। और हठ योग करके सुषुम्ना में जाकर 10वें द्वार से निकलता है, इसलिए वो दोबारा से गर्भ में आ जाता है। मैं आपको कबीर सागर की एक वाणी से समझाता हूँ। देखो, इस वाणी में गोरखनाथ जी क्या कहते हैं कि आसन बांधो बासन बांधो अर बांधो नो द्वारा, तोय बांधो तेरे गुरु को बांधो निकसे कोने द्वारा। संत कबीर से पूछते हैं गोरखनाथ जी कि मैं आसन भी बांध दूंगा अपनी सिद्धियों से और तेरे 9 द्वार भी बंद कर दूंगा सिद्धियों से, तेरे गुरु को भी बांध दूंगा और तुझे भी बांध दूंगा, तो तू कहाँ से निकलेगा। तो संत कबीर जी कहते हैं कि आसन मुक्ता बासन मुक्ता मुक्ता है 9 द्वारा, मैं मुक्ता मेरे गुरु भी मुक्ता निकसे 10वें द्वारा। ठीक है। चलिए आगे क्या कहा जा रहा है कि रंभ द्वार से जिब जब जाता परम पुरुष के लोक समाता। अब रंभ द्वार का मतलब पता न होने की वजह से ये मनमुखी लोग जो गुरु बनकर बैठे हैं, ये जीवों को कैसे भ्रमित करते हैं, वो ध्यान से समझना आप लोग। इस वाणी को जब दिखाते हैं तो कह देते हैं कि यहाँ पर कालदूतों ने एडिट कर दिया है, ये रंभ द्वार कुछ नहीं होता है, यहाँ पर शब्द द्वार है। और जब रंभ द्वार की बात किसी दूसरी वाणी में आती है तो वहां पर कह देते हैं कि रंभ द्वार का मतलब 10वां द्वार है। जैसे ये वाणी है कि रंभ द्वारे प्राण निकसे राज खानी जाए, कछुक दिन राज भोगे फिर पाछे पछताए। मीन्स दोबारा से गर्भ में आ जाता है। तो इस वाणी को दिखाकर कहते हैं कि रंभ द्वार का मतलब 10वां द्वार है। और पिछली जो वाणी मैंने आपको दिखाई थी ये वाली, इसमें कहा जा रहा था कि रंभ द्वार से जीव जब जाता परम पुरुष के लोक समाता। तो यहाँ पर आप लोगों से कह देते हैं कि ये रंभ द्वार गलत लिखा हुआ है, कालदूतों ने एडिट कर दिया है, यहाँ पे रंभ द्वार नहीं है, शब्द द्वार है। अरे भाई, रंभ द्वार कहीं भी लिखा हो, किसी भी सिचुएशन में लिखा हो, वो रंभ द्वार ही रहेगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि एक वाणी के लिए रंभ द्वार 10वां द्वार बन जाए और दूसरी वाणी के लिए रंभ द्वार गलत हो जाए। आइए इस कंफ्यूजन को क्लियर करते हैं। इस वाणी में क्या क्या कमियां हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले तो ये जो लिखा है दूसरी लाइन में कि श्वासा द्वारे प्राण निकसे गर्भ खानी जाए, जहां देखे गर्भ सहित तहां जाए समाए। और मैंने अभी जो कबीर सागर की वाणी दिखाई थी उसमें कहा जा रहा था कि श्वासा द्वारा प्राण निकले तो अंडज खानी जाए। ठीक है। अब वो ओरिजिनल वाणी है, उसमें मिलावट नहीं है, मिलावट इस वाणी में है। अब इनसे ये पूछो, इन्होंने कहा नीचे की लाइन में क्या लिखा है कि चक्षु द्वारे प्राण निकसे अंड खानी जाए, तुरंत देह पक्षी की पावे स्वर्ग में मंडराए। मतलब आकाश में मंडराते हैं जो जिनके प्राण आंखों से निकलते हैं, अंडज खाने में जा रहे हैं। अब इनको ये नहीं पता कि केवल पक्षी ही अंडे से थोड़ी ना निकलते हैं, सांप भी अंडे से निकलता है, कछुआ भी अंडे से निकलता है, छिपकली भी अंडे से निकलती है। वो तो उड़ते नहीं है, वो कहाँ आकाश में मंडराएंगे। तो ये जो जलचर और थलचर वाले जो अंडज प्राणी होते हैं वो श्वासों के द्वार से जब निकलते हैं
तब अंडज खाने में जाते हैं, और जो आंखों से निकलते हैं वो पक्षी वाली अंडज खाने में जाते हैं। इसलिए इस वाली वाणी में देखो क्या कहा जा रहा था कि सौसा द्वार ते जिव जब जाता, अंडज खानी में सो प्रगटाता, नेत्र द्वार जब जीव सुधारा, मक्खी आदिक तन सोधारा। मतलब जब सौसों से निकलेगा तो जो जलचर और थलचर अंडज खानी जो होती है उसमें जाएगा, और नेत्र द्वार से निकलेगा तो पक्षी की योनि में जाएगा, मक्खी आदि तन सोधारा। कंफ्यूजन क्लियर? और आगे देखो नीचे की लाइन में क्या कहा जा रहा है कि रंभ द्वारे प्राण निकसे, राज खानी जाए, कछुक दिन राज भोगे, फिर पाछे पछताए। अब ये रंभ द्वार और सुरत द्वार को मैं आपको दूसरी वाणी से समझाता हूं। ये है, इस वाणी में क्या कहा जा रहा है कि पवन द्वार सुषमन बने, सुरत शब्द नहीं द्वार, यह रहस्य भेदी लखे, क्या जाने संसार। मैं इसका अर्थ बता रहा हूं कि पवन द्वार सुषमन बने मीन्स जीव जब सांसों से बंधा होता है तो इंगला पिंगला में वो ट्रेवल करता है, लेकिन जैसे ही उसका सांसों से संधि विच्छेद हो जाता है वो सुषुम्ना में स्थित हो जाता है। वही चीज यहाँ पर कही जा रही है कि पवन द्वार सुषमन बने। पहले पवन द्वार इंगला पिंगला में था क्योंकि वो सांसों से बंधा था, और जब सांसों से संधि विच्छेद हो जाता है तब वो सुषुम्ना में स्थित हो जाता है। ठीक है, और आगे क्या कहा जा रहा है कि सुरत शब्द नहीं द्वार, न तो सुरत द्वार होता है कोई और ना ही शब्द द्वार होता है, यह रहस्य भेदी लखे, क्या जाने संसार। और ये जो सिर के ऊपर ध्यान लगवाते हैं, अपने आप को महापुरुष बताने वाले लोग कहते हैं कि शब्द द्वार से जाती है सुरत, जानते हैं नहीं। नीचे देखो क्या लिखा है कि सुषुम्ना से आगे विशुद्ध मंडल है, उसका कोई प्राकृतिक द्वार नहीं है, वह ज्ञान गम्य चेतन अनुभव द्वार है। इस रहस्य को संत मत के अनुभवी मार्मिक संत ही जानते हैं। इस अनुभव भेद रहस्य को भेद साधन शून्यवाचक ज्ञानी संसारी जन नहीं जानते हैं। तो सुषुम्ना का ही एक दूसरा नाम रंभ द्वार होता है, ये भेद था। अब देखो इस वाली वाणी में जो कहा जा रहा है कि रंभ द्वार से जब जीव जाता है तो दोबारा से राजखानी में आता है, मतलब यहाँ पर हठ योग की बात हो रही थी। अगर हठ योग करके आप सुषुम्ना में जाओगे और 10वें द्वार से निकलोगे तो भी आपको दोबारा से गर्भ में आना पड़ेगा। इसके अपोजिट इस वाली वाणी में जो कहा जा रहा है कि रंभ द्वार से जीव जब जाता परम पुरुष की लोक क्षमाता, यहाँ पर सहज साधना की बात हो रही थी, उस जीव की बात हो रही थी जिसके साथ आत्म गुरु होता है, शब्द गुरु होता है। वो सहज योग से सुषुम्ना में स्थित होकर 10वें द्वार से निकलता है और अपने परम धाम को पहुंचता है। अब इन वाणियों में कंफ्यूजन क्या है वो मैं आपको समझा रहा हूं, उसे ध्यान से समझना। मैंने आपको अभी तक 3 वाणी दिखाई। ये इसमें ऊपर वाली जो वाणी है जिसमें कहा गया है कि सुरत शब्द नहीं द्वार, उस वाली वाणी में केवल शरीर से बाहर निकलने का रास्ता बताया गया है। शरीर से बाहर निकलकर कहाँ जाना है वो नहीं बताया गया। ये बात जो कही जा रही है कि सुरत शब्द नहीं द्वार, वो इसलिए कही जा रही है कि शरीर में वो शब्द द्वार नहीं होता है, वो शब्द द्वार शरीर से बाहर होता है। ठीक वैसे ही ये जो दूसरी वाणी है जिसमें लिखा है कि रंभ द्वार से जीव जब जाता परम पुरुष के लोक समाता, इसमें भी शरीर से बाहर निकलने का रास्ता बताया गया है। शरीर से बाहर निकलकर कहाँ जाना है वो नहीं बताया गया, सीधा सीधा कह दिया गया कि परम पुरुष के लोक समाता। बीच में ये मिस है कि 10वें द्वार से निकलने के बाद ब्रह्मरंध्र सुषुम्ना के माध्यम से ब्रह्मरंध्र से निकलने के बाद जीव कहाँ जाता है वो नहीं लिखा गया है, सीधा सीधा लोक पहुंचा दिया गया। यहाँ पे कुछ मिस है। अब इसके अपोजिट ये जो तीसरी वाणी है इसके पीछे, उसमें क्या प्रॉब्लम है कि उसमें शरीर से बाहर निकलने का रास्ता ही नहीं बताया गया। रंभ द्वार से जीव जब जाता तो दोबारा से कछुक दिन राज भोग फिर पाछे पछताए, है ना। रंभ द्वार मतलब सुषुम्ना से निकलने के बाद कह दिया गया कि दोबारा से वो गर्भ में आता है, क्योंकि वहां पर हठ योग की बात हो रही है।
आप अपनी मर्जी से सुषुम्ना में स्थित होकर दसम द्वार से निकल भी जाओगे तो भी आपको गर्भ में आना पड़ेगा। तो उस पूरी वाणी में शरीर से बाहर निकलने का रास्ता नहीं बताया गया है। उसमें जो लास्ट 2 लाइनें हैं जहां पर लिखा गया है कि सुरति द्वारे प्राण निकसे सत्य लो कही जाए। अब ये जो सुरत द्वार है ये शरीर से बाहर होता है। तो इन तीनों वाणियों में प्रॉब्लम मिसिंग की है। किसी में शरीर से बाहर निकलने की बात कर दी गई है और किसी में शरीर से बाहर निकलने को बताया ही नहीं गया, सीधा सीधा सुरत शब्द द्वार से निकलने की बात करी जा रही है। ठीक है, तो ये कंफ्यूजन था। तो ये तो हो गया द्वारों के बारे में। अब आप लोगों ने जो पूछा था कि द्वार 10 होते हैं या 12 होते हैं, तो सबसे पहले मैंने जो साहिब की वाणी दिखाई उसमें साहिब ने 10 द्वार बताए हैं कि 10 द्वारे का पिंजड़ा तामे पंछी मौन। और यदि आप इस वाली वाणी में देखोगे तो ये द्वार 12 हो रहे हैं। 2 आँखें, 2 कान, 2 नाक के छिद्र 6, 1 मुख 7, 1 उपस्थ 8, 1 खुदा 9, 1 नाभि 10, 1 सुषुम्ना 11 और 1 ब्रह्मरंध्र 10वां द्वार 12। तो ये गिनने में तो 12 हैं, लेकिन जो एग्जिट पॉइंट है वो केवल 10 का है, क्योंकि नाभि और सुषुम्ना का कोई अलग से एग्जिट पॉइंट नहीं है। जीव नाभि में स्थित होता है तो कहाँ से निकलता है? उपस्थ से। जब सुषुम्ना में स्थित होकर जाएगा तो कहाँ से निकलेगा? ब्रह्मरंध्र से, 10 में से। तो ये जो 12 हैं इनमें से जो एग्जिट पॉइंट है वो केवल 10 के ही हैं, 2 के एग्जिट पॉइंट नहीं हैं, इसलिए द्वार 10 ही होते हैं। अब बात करते हैं 11वीं खिड़की की। जैसे ये वाणी है, इसमें क्या कहा जा रहा है कि 9 द्वार संसार के 10वां योगी तार, एकादश खिड़की बनी शब्द महल सुखसार। अब ये 11वीं खिड़की कहाँ होती है और इस 11वीं खिड़की को क्या कहते हैं वो मैं आपको साहिब की दूसरी वाणी से समझाता हूँ। ये है कबीर सागर की ही वाणी है। इसमें क्या कह रहे हैं साहिब कि काया माह लगी एक नाला, ताइवा रहे निरंजन काला, तासर ऊपर पांजी लागी, ताई चढ़ हंसा जाए आगी। कबीर वाणी में आप लोगों ने यदि पढ़ा होगा तो बहुत जगह काया पांजी मार्ग का जिक्र आता है। यही है वो काया पांजी मार्ग। काया पांजी मार्ग क्यों कहा गया है वो समझो कि जो सुषुम्ना है वो शरीर में है और सुषुम्ना के ऊपर 11वीं खिड़की लगी होती है, उसे पांजी कहते हैं और ये पांजी शरीर के बाहर होती है। तो ये जो वाणी है साहिब की, यहाँ पर सुषुम्ना की बात हो रही है कि काया माए लगी एक नाला, तासरे ऊपर पांजी लागी। सुषुम्ना में स्थित होकर जब जीव ब्रह्मरंध्र से बाहर निकलता है तब वो 11वीं खिड़की में प्रवेश करता है, पांजी में प्रवेश करता है। ये दोनों का संगम होता है, शरीर से बाहर निकलकर जहाँ जाना होता है, ये दोनों का लिंकअप होता है। इसलिए इस मार्ग को काया पांजी मार्ग कहा है साहिब ने। यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको फिर से याद दिला दूँ कि हठ योग करके कोई भी क्रिया विधि करके अपनी मर्जी से सुषुम्ना में नहीं जाना है। सबसे पहले साहिब जीव के घट में प्रकट होते हैं, वो ध्यान विदेह लखाते हैं, सारा प्रोसेस समझाते हैं, तब सुरत का न्यूरोलॉजिकल पाथ बनता है। तब वो सुषुम्ना में स्थित होकर सहज तरीके से बिना ही किसी प्रयास के इस शरीर से बाहर निकलकर 11वीं खिड़की में प्रवेश करता है और फिर सुरत कमल में स्थित होता है। उसके बाद ही वो अमरापुर पहुंच पाता है। तुम हठ योग करके शरीर से बाहर तो निकल जाओगे, लेकिन तुम्हें ना तो वो 11वीं खिड़की मिलेगी और ना ही सुरत कमल। ठीक है, तो ये होता है काया पांजी मार्ग। ये तो हो गया ग्रंथों के आधार पर। अब यही भेद मैं आपको लाइव वाणी से समझाता हूँ। ये जो मैंने सत्संग बनाया था पार्ट 4 साहिब द्वारा बोली गई वाणियाँ, ये जो चौथा पार्ट था लाइव वाणियों का, इसमें मैंने आपको ये वाणी दिखाई थी कि संग संग दो चलें जो सोने चांदी 2 तार, कबीरा अनंद सत अबोल पकड़े वह निस्तार।
ये सोने और चांदी के जो तार हैं ये चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी हैं। सोने का तार मतलब गोल्डन कलर, सूर्य का प्रकाश कैसा होता है? गोल्डन कलर का होता है, सुनहरा होता है, इसलिए सूर्य नाड़ी की बात हो रही है। सुनहरा तार मतलब सूर्य नाड़ी। चांदी का तार मतलब चंद्र नाड़ी। चांदी का कलर वाइट होता है और चंद्रमा का प्रकाश भी वाइट होता है। तो संग संग दो चलें ज्यों सोने चांदी दो तार, कबीरा अनदिसत अबोल। अनदिसत अबोल क्या? इंगला पिंगला के बीच में जो सुषुम्ना गुप्त रहती है उसकी बात कर रहे हैं साहब कि कबीरा अनदिसत अबोल, जो ना तो दिखती है और ना ही उसमें कोई साउंड होता है, साइलेंस होती है सुषुम्ना। इंगला पिंगला में सांसों के चलने का साउंड होता है, सुषुम्ना साइलेंस होती है और गुप्त होती है। वही चीज साहब कह रहे हैं कि कबीरा अनदिसत अबोल पकड़े वह निस्तार। सुषुम्ना में स्थित होकर ही आप इस शरीर रूपी भवसागर से निस्तर सकते हो। ठीक है, अब इसके आगे का भेद भी मैं आपको समझा दे रहा हूं। ये वाणी है, इसमें देखो साहब क्या कह रहे हैं। धर्मदास जी पूछते हैं कि शरीर से बाहर निकलने के बाद कहाँ जाना है, उसके आगे का भेद बताओ समर्थ। तब साहब धर्मदास जी को जवाब देते हैं, क्या कहते हैं कि सुरत कमल के आगे भाखों, तुमसे गोप कछु नहीं राखों। सुरत कमल होए निकसो भाई, बेहंगम डोर गह चितलाई। अब देखिए साहब क्या कह रहे हैं कि शरीर से बाहर निकलने के बाद जीव 11वीं खिड़की में प्रवेश करता है, उसके बाद सुरत कमल में स्थित होता है, तब वो सुरत कमल से अमरापुर पहुंचता है। सुरत कमल होए निकसो भाई। अब ये जो ढोंगी यूट्यूब पर अपने आप को कबीर का अवतार बता रहे हैं, जो कहते हैं कि हम मुक्तिदाता हैं, हम नास्तिर दमस ने हमारा नाम बताया है, ये सिर के ऊपर बताते हैं कि सिर के ऊपर परमात्मा बैठा है और कहीं कुछ नहीं है। और परमात्मा क्या कह रहे हैं कि सुरत कमल होए निकसो भाई, बेहंगम डोर गहो चितलाई। सिर के ऊपर कोई बिंदु बता देते हैं, लोगों को घर घर जाकर चेले बनाते फिरते हैं और कह देते हैं कि ये हमने जो बिंदु बताया है वहीं पे परमात्मा बैठा है और बाकी के किसी भी जगह परमात्मा नहीं है। लोग भी इसी लायक हैं। चलिए, ये तो हो गया सभी द्वारों के बारे में। आप लोगों के जो भी प्रश्न थे, जो भी डाउट्स थे, मैंने सब कुछ समझा दिया है। आगे से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, द्वारों से रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए। अब एक वाणी और बची है, वो भी मैं आपको समझा दे रहा हूँ। ये जो मदन पंथ की वाणी है कि 10वां द्वार गुप्त है ब्रह्मरंध्री ठौर, 13वां सुरति लिप्त करो देह तजो फिर और। इसमें क्या कहा जा रहा है कि 10वां द्वार गुप्त है। गुप्त क्या है? गुप्त सुषुम्ना है। सुषुम्ना का एग्जिट पॉइंट 10वां द्वार ही है। ठीक है, तो सुषुम्ना को 10वें द्वार में ही काउंट किया जाता है, इसलिए यहां पर यह कहा जा रहा है कि 10वां द्वार गुप्त है ब्रह्मरंध्री ठौर। देखो, वही एग्जैक्टली वही चीज कही जा रही है कि सुषुम्ना का जो एग्जिट पॉइंट है वो ब्रह्मरंध्र है। तो 10वां द्वार गुप्त है ब्रह्मरंध्री ठौर, 13वां सुरति लिप्त करो। उसी 10वें द्वार में सुरति लिप्त करनी है, आई मीन सुषुम्ना में स्थित होना है। देह तजो फिर और, यहां पर ये जो देह शब्द यूज किया गया है, यहां पर शरीर की बात नहीं हो रही है, यहां पर शब्द की देह की बात हो रही है, आई मीन सुरत की बात हो रही है। गॉट इट? सुषुम्ना में स्थित होकर अपनी सुरत को कहीं और ले जाना है। वो भेद नहीं बताया गया है इस वाणी में कि कहाँ ले जाना है। ठीक है, तो ये मूल अर्थ था इस वाणी का। अब आप लोगों में से श्वेता बहन का एक प्रश्न और था। उन्होंने पूछा था कि यदि अंत समय में प्राण हृदय में स्थित हैं तो कहाँ से निकलेंगी। तो एक्चुअली है क्या कि हृदय के अलग अलग मीनिंग होते हैं, जैसे मैं ये आपको गूगल से दिखा रहा हूँ। अब इसमें देखिए हृदय के कितने मीनिंग बताए गए हैं। दिल भी होता है,
चेस्ट भी होता है, ब्रेस्ट भी होता है, अंतःकरण भी होता है, मन भी होता है, आत्मा भी होता है ना। तो डिपेंड करता है कि सिचुएशन क्या है। यदि अंत समय में आपका ध्यान यदि मन की कल्पनाओं में है तो संसार में जाओगे, या मन की किसी अवस्था में जाओगे। यदि आत्मा में है, परमात्मा के स्मरण में है, तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। और यदि शरीर के पॉइंट ऑफ व्यू से हृदय कमल में है, आई मीन चेस्ट में है। अब यहाँ पर मेजर डिफरेंस ये है कि स्त्रियों के केस में 2 एक्स्ट्रा द्वार आ जाते हैं इस पिक्चर में, उसके स्तनों के 2 छिद्र। अगर स्त्री के केस में अंत समय में हृदय कमल में है या छाती के आसपास किसी स्थान पर हैं, तो देयर माइट बी पॉसिबिलिटी कि वो स्तनों के छिद्र से होकर निकले। क्योंकि जब माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है तो दूध जब बाहर आ सकता है तो प्राण भी बाहर आ सकते हैं। तो यहाँ पर ये एक थोड़ा पॉइंट ऑफ व्यू था जो ग्रंथों में नहीं बताया गया है, बट पॉसिबल है। ठीक है। इनका एक और प्रश्न था कि यदि अंत समय में मल भी फूट गया है, मुंह भी खुला है, आंखें भी फटी रह गई हैं, तो कैसे पता चलेगा कि प्राण कहाँ से निकले। तो इस केस में अनुमान लगाना पॉसिबल नहीं है। हाँ, लेकिन ये ज़रूर है कि ऐसी सिचुएशन तभी सामने आती है जब मृतक ने अंतर में कोई भयानक दृश्य देखा हो, मन कल्पित भयानक दृश्य देखा हो। उसी सिचुएशन में ये घटना घटेगी, क्योंकि डर की वजह से ही आंखें फटी रह जाती हैं, या मुंह खुल जाता है, या मलमूत्र छूट जाता है। जनरली हम संसार में भी देखते हैं कि जैसे आप किसी बच्चे को जोर से डांट दो तो डेफिनेटली उसकी आंखें भी फटी हो जाएंगी, मुंह भी खुल जाएगा, और हो सकता है उसकी पेशाब भी छूट जाए। तो मात्र एक डर ही ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से ऐसी सिचुएशन आ सकती है। लेकिन ऐसी सिचुएशन में हम ये एनालाइज नहीं कर सकते हैं कि प्राण कहाँ से निकले हैं। ठीक है। तो ये आप लोगों के प्रश्नों के उत्तर थे। चलिए, सतगुरुदेव सतपुरुष कबीर साहिब की जय।